प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के अच्छा विजय सागर धीमान जी, ये भी देखिए ना कि जब ये पाकिस्तानी सांसद का ये जो कबूलनामा सामने आया है, अब ये तो एक तरह से जीत है बलूचिस्तान में बीएलए के लिए और टीटीपी के लिए, और कुल मिला के जो कहते हैं ना, हम आग में घी का काम करेगी ये, क्योंकि ये पता तो चल रहा है कि भाई हम जो कर रहे हैं उसका असर तो नजर आ रहा है, और कुल मिलाकर जो आंदोलन की आग हमने छेड़ी है वो अब वहां तक पहुंची है, तो कुल मिलाकर ये आंदोलन और तेज करेंगे, क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है कि जो हम कर रहे हैं बिल्कुल सही दिशा में कर रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। अभी उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर आके, अपनी संसद में आके जो उन्होंने बयान दिया है, इससे गवर्नमेंट और आर्मी के लिए एक एम्बैरेसमेंट होगी। वो अपना जो दमन का तरीका है उसको और तेज करेंगे। जैसे आपने देखा कुछ दिन पहले कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान की एयरफोर्स के साथ अटैक किया गया, और उसको सबने माना कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अटैक किया है। पहले तो इनकार करते रहे कि ये धमाके हुए हैं, भारत ने करवाए हैं, रॉ ने करवाए हैं, परंतु अब उन्होंने मान लिया है कि उन्होंने अपने ही देश के अगेंस्ट अपनी ही एयरफोर्स का इस्तेमाल किया है, अपनी ही आर्टिलरी का इस्तेमाल किया है। ये कोई भी सभ्य देश कभी नहीं करता अपने अपने लोगों के अगेंस्ट। तो उससे क्या होगा, जो विद्रोह होगा वो और भड़केगा, बल्कि सिचुएशन काबू में आने के बजाय सिचुएशन और कॉन्फ्लैग्रेट होगी। ठीक है विजय सागर जी, मैं आपके पास आती हूँ सर। चर्चा में जरा संजीव श्रीवास्तव जी को भी शामिल कर ले, विदेश मामलों की जानकार है। बहुत स्वागत है संजीव जी आपका इंडिया न्यूज पर। मेरा पहला सवाल यही है, पाकिस्तान में वहां के सांसद का ये मान लेना कि कई जगहों से जो हमारी एक तरह से पकड़ है वो छूट रही है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, सिंध हो, पीओके हो, या फिर खैबर पख्तूनख्वा हो, क्या बताता है? और आने वाले समय में क्या ये माना जाए कि पाकिस्तान से ये जो तमाम जगह हैं अलग होने की पूरी, अब वो कहते हैं ना बिल्कुल आखिरी जगह पर है, कम से कम बलूचिस्तान तो कम से कम। जी देखिए, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट में रहता है, उसकी वजह से ये जो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, और जिसमें कि जाहिर है कि मिलिट्री जो पाकिस्तान की सेना जो वहाँ के रियल रूलर है, उनके अंदर भी वही पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाली मानसिकता है। तो ऐसे में वो चाहे वो बलूच हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो पश्तून हो, चाहे वो हमारे कश्मीरी हो, सभी के साथ वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। और बलूचिस्तान तो पाकिस्तान का क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा प्रोविंस है, अकूत प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनको उन संसाधनों से वंचित रखा जाता है, उनको बेसिक एमिनिटीज तक प्रोवाइड नहीं कराई जाती। और वहाँ पर अब जो पाकिस्तान के जो ये हुक्मरान हैं, वो चाइना को भी उन्होंने पूरी तरीके से इन्विटेशन दे करके वहाँ के संसाधनों का वो दोहन करवा रहे हैं। अमेरिका भी को भी इन्विटेशन दे करके वहाँ के संसाधनों का वो दोहन करवाते हैं। और जब इन सब सारे जो दोहन और शोषण के खिलाफ लोग आवाज उठाते हैं तो उनके ऊपर दमन होता है, उनके फोर्स डिसअपीयरेंसेस होते हैं, उनको उनके घरों से उठा लिया जाता है और पता नहीं चलता कि वो लोग कहाँ गए। लाखों की संख्या में ऐसे अनेक जो बलूची हैं जो कि अपने अपने घरों से गायब हैं, उनका आज तक पता नहीं है कि कहाँ गए। महिलाओं और बच्चों के साथ हर तरह की बर्बरता तो संजीव जी यही तो बात है ना कि जब आप अति कर देंगे तो फिर वो चीज सामने आएगी। जिस तरह से बलूचिस्तान में हमने देखा है कि जो बलूच हैं किस तरीके की जिंदगी जी रहे हैं, आप चाहे भूखमरी की बात कर ले, गरीबी की बात कर ले, शिक्षा से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। कुल मिलाकर आपने ये स्थिति पैदा कर दी कि आज आपके सांसद को वहां पर एक्सेप्ट करना पड़ा कि अगर हम ये करेंगे तो हमारे साथ ये होगा। अब जो स्थिति है वो दुनिया के सामने है। और वैसे भी बलूचिस्तान में जो लड़ाई बलूचिस्तान में बलोच लड़ रहे थे, ऐसा लगता है कि उनका नतीजा उनको मिलने वाला है, क्योंकि कम से कम हरी झंडी तो वहां के सांसद ने ही दिखा दी है। जी, ये जो जमीन है जो एक विखंडन की, डिसइंटीग्रेशन की, बिखराव की, 4 भागों में कम से कम पाकिस्तान विभाजित होगा। और बलूचिस्तान हो, सिंध हो, हमारा जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तो अपने मूल राष्ट्र भारत में आएगा। और उसके अलावा जाहिर है कि इनके पास अगर कुछ बचा रहेगा तो वो एकमात्र उनका जो प्यारा पंजाब प्रोविंस है वही एक इन पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले हुक्मरानों के पास बचा रहेगा। शेष अन्य प्रांत अलग हो जाएंगे। देखिए, बलूचों के साथ में एक बात और भी कहना चाहता था खुशबू जी कि बलूचों की अपनी सभ्यता है, संस्कृति है, भाषा है, बोली है, पूरी पहचान है। ये जो पाकिस्तान के सुन्नी पंजाबी डोमिनेशन वाले हुक्मरान है वो बलूचों की पहचान भी मिटाना चाहते हैं। वो उनको पूरी तरीके से समाप्त करने की, उनकी जो आइडेंटिटी को ही समाप्त कर देना भी की भी मंशा रखते हैं। और इन सारी वजहों से
बलूचों के अंदर बहुत गुस्सा है और इसी वजह से जो बीएलए है, बीएलएफ है, वो लगातार बड़े हमले कर रही है। और बीएलए, बीएलएफ और तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जो टैक्टिक्स हैं वो अब एक साथ एक तरीके की टैक्टिक्स दिखाई देती है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी चाहता है कि वो पूरे पाकिस्तान को वो शासन करे और ये जो टीटीपी नामक भस्मासुर है इसको पाकिस्तानियों ने खड़ा किया था। ठीक है संजीव जी, आती हूँ आपके पास। अच्छा विजय सागर धीमान जी, जो ये पूरी स्थिति है, अब देखिए पाकिस्तान में कुछ भी हो रहा है तो निश्चित तौर पर भारत की नजर तो 110% है। आप देखिए कि पाकिस्तान जैसा देश इतना इस हद तक गिरा हुआ है कि अपने देश के अंदर की स्थिति को छुपाने के लिए पहलगाम जैसे आतंकी हमले कराता है, सऊदी अरब के साथ जाकर आप डील कर लेते हैं, आप ट्रंप के साथ जाकर मीटिंग पे मीटिंग कर लेते हैं, लेकिन अपने देश के अंदर की स्थिति आपको संभाली नहीं जाती। ऐसी सिचुएशन में भारत अभी क्या सोच रहा है? भारत के लिए ये जो सिचुएशन है वो कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्थिति है। आपने बिल्कुल ठीक बोला कि वो बाहर जाकर के अपना रोना रो रहा है या टैक्स कर रहा है, सिक्योरिटी कर रहा है, परंतु जब उसके अपने ही लोग उसके साथ नहीं है तो वो क्या करेगा? अभी भारत का जहां तक सवाल है, यहाँ एक मेजर इशू जो है वो है पाकिस्तान के धरती के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स। अब न्यूक्लियर वेपन्स हमें पता है कि अमेरिका इनको $2 बिलियन हर साल खर्च करता है उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी और ट्रेनिंग के लिए। हमको ये पता है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन बने थे उसमें प्लूटोनियम के पैसे सऊदी अरेबिया ने दिए थे और चाइना ने उनको बना के दिए हैं। ये चीज हमको मालूम है। अब इनकी वजह से क्या है कि एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो गई है। जो कंट्रीज लाइक चाइना, अमेरिका या दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इवन सऊदी अरेबिया, वो नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान का विघटन हो। वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का फिर भी हाथ पकड़ेंगे, क्योंकि अगर विघटन होगा तो न्यूक्लियर वेपन्स का क्या होगा? जहां तक मेरा सोचना है, अमेरिका ने अभी तक कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना के रखा होगा कि यदि ऐसा कुछ होता है तो वेपन्स को, न्यूक्लियर एसिड्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है, उनको टेररिस्ट के हाथ में पड़ने से कैसे रोकना है। क्योंकि अगर आप टीटीपी भी देखें तो बेसिकली तो वो है तो तालिबान ऑर्गेनाइजेशन जो शरिया की बात करते हैं, या आईएसके की अगर देखें तो वो भी शरिया की बात करते हैं। और जहां तक बलोचिस्तान का सवाल है, मैं आपके दर्शकों को याद दिला दूं, बलोचिस्तान वॉज एन इंडिपेंडेंट कंट्री ऑन 5th of August 1947। ब्रिटिश ने उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था, पाकिस्तान ने उसके ऊपर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। और जब ये ब्रिटिश भी इंडिया में थे तब भी बलोचिस्तान का एरिया जो था उनके काबू में नहीं था। वहां पे ब्रिटिश की रॉयल एयरफोर्स जो है वो बॉम्बिंग करती थी उनको कंट्रोल करने के लिए। तो बलोचिस्तान की एक हिस्ट्री है कि वो एक साथ रह नहीं सकते पाकिस्तानी ऑपरेशन के ऊपर। और वहां पे ओनली प्रॉब्लम उनकी ये है कि उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। अगर उनकी पॉपुलेशन कंसिडरेबल होती तो अभी तक पक्का 100% रिवोल्ट हो गया होता। ठीक है संजीव जी, अब आपका एक रिएक्शन देखिए, जो कुछ भी हुआ है, आप मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप सही भी करिएगा, पिछले कुछ सालों में जो बलूचिस्तान है, जो उनका आंदोलन है, वो शायद देखा नहीं गया जो पिछले कुछ महीनों में देखा गया। अगर हम सिर्फ इस साल की बात करें, मुझे लगता है क्वेटा में जो कुछ भी हुआ था और उसके बाद फिर अभी कुछ दिन पहले भी क्वेटा में जो कुछ भी हुआ है, कुल मिलाकर यह माना जाए कि बलूचिस्तान की यह लड़ाई अपने आखिरी पायदान पर है। और कम से कम पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी यह पता है कि हमने क्या किया हुआ है बलूचिस्तान के साथ। सिर्फ एक पंजाब को सब कुछ देने के लिए बलूचिस्तान को भिखारी बना के रखा हुआ है, और वहां के लोगों के साथ जो स्थिति की है वो पाकिस्तान के तमाम हुक्मरानों को पता है, और इसीलिए शायद आज ये स्थिति है। देखिए खुशबू जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि हाल के महीनों में ये जो बलूचिस्तान में जो बीएलए और बीएलएफ का जो पूरा कैंपेन है और जो पूरा उनका विद्रोह है वो बहुत ही इंटेंसिफाई हुआ है। और उसके पीछे मैं कारण ये भी देखता हूं कि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, जब से काबुल में तालिबान की सरकार आई है उसके बाद से तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी अपने जो इंटरेस्ट को लेकर के वो बड़े हमले खैबर पख्तूनख्वा में कर रहा है। और अब जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जो टैक्टिक्स हैं, जिसमें कि वो सीधा आर्मी को, पुलिस फोर्सेस को निशाना बनाते हैं, उसी तरीके की जो टैक्टिक्स हैं वो बीएलए और बीएलएफ भी अख्तियार कर रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करना, सेना के काफिलों को उड़ा देना और इस तरीके से बड़े जो है ऑपरेशंस कंडक्ट करना, जिसमें कि पाकिस्तानी जो सेना की और पुलिस फोर्सेस के तमाम लोग जो है उसमें उनको टारगेट वो करते हैं। तो ये जो टीटीपी जो पहले टैक्टिक्स अख्तियार किया करता था, वही टैक्टिक्स
बीएलए बीएलएफ भी अख्तियार कर रहे हैं। और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि जो बीएलए और बीएलएफ तथा जो टीटीपी के बीच में कुछ कोऑर्डिनेशन भी है, क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट एक ही है और उनको पाकिस्तान की सेना को टारगेट करना है, पाकिस्तान की पुलिस फोर्सेस को टारगेट करना है और उनको क्षति पहुंचानी है। इस तरीके का अप्रोच लेकर के बीएलए बीएलएफ भी टीटीपी की तरफ से भी कार्य कर रहा है, उनके साथ कोलैबोरेट भी करने की भी रिपोर्ट्स है। और पाकिस्तान की तरफ से तो ये भी कहा गया है कि ये जो क्वेटा में बम ठीक है संजीव जी। विजय सागर धीमान सर, अब मेरा आखिरी सर सवाल आपसे यही होगा कि जो पाकिस्तान यूएन जैसे मंच से, हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोना गाता है कि भारत में कश्मीर को देखिए, कश्मीरियों की स्थिति को देखिए, पता नहीं ये गाना उसका कभी खत्म नहीं होता। अब उस पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि आपके अंदर की जो स्थिति है, पहले आप अपने आप को संभालिए, उसके बाद भारत और भारत के कश्मीर की चिंता कीजिएगा। पीओके तो ऐसा लग रहा है सर, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ही हमारे पास आ जाएगा, जैसा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ दिन पहले कहा भी था। देखिए, रूल्स रेगुलेशन समझना उसके लिए होता है जो एक सही इंसान हो, जो इंसानियत को ही नहीं मानता हो, उसके लिए क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं। वो कश्मीर का राग अलापते हैं, कश्मीर का सच पूरी दुनिया को मालूम है अभी, और जो कश्मीर के खुद लोग हैं, अगर उनको आप पूछेंगे पाकिस्तान का नाम लेंगे, वो उनके साथ बिल्कुल नहीं है। परंतु जो बाहर जाकर जो बोलते हैं, अभी जो भाषण हुआ यूएन जनरल असेंबली में पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर का, वो ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हैं। तो ये उनके लिए समझने की बात है, और कौन समझाएगा उनको। इसलिए जो पाकिस्तान का पंजाब रीजन है, पंजाब सूबा है, वो बेसिकली सारे के सारे फ्यूडल लॉर्ड्स हैं इनकी, और साथ में मिलिट्री के जो जनरल्स हैं और सिविलियंस हैं, जैसे जरदारी फैमिली, शरीफ फैमिली, ऐसी कुछ हैंडफुल फैमिलीज हैं जो पूरा का पूरा पंजाब कंट्रोल करती हैं, और वो बाकी सिंधियों को या बलूचिस को या पठानों को कुछ नहीं समझते। और पीओजे की और खैबर पख्तूनख्वा तो किसी गिनती में नहीं आते, क्योंकि ये दो रीजन जो है, सॉरी गिलगित बलोचिस्तान और पीओजे के पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। तो उस हिसाब से जो लोगों का गुस्सा है